फैक्टर, इसको करेंगे ना फैक्टर, फैक्टर फैक्टर, ठीक है। नंबर सिस्टम में आज चलेगा आपका ये फैक्टर। चलो वहाँ पे, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ बैठो, अल्लाह मत, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, करोगे मतलब। देखो फैक्टर क्या होता है, पहले ये बात सीख देखो मैं। फैक्टर जो आपका ये होता है ना, ये कोई नंबर ले लो, आप ले लो ये 50, हिंदी क्या बोलते हैं गुणनखंड। ये 50 का ये कितना बार जो है, कितना इसमें जो गुणनखंड होगा, ये आपको सीखना होता है कि इसका जो कितना इसमें जो है गुणनखंड होगा। अब इसको निकालना एक शॉर्ट तरीका है। अब ऐसा नहीं कर सकते यार, इसका निकालेंगे भाई, इसका 2 होगा, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 25 होगा, ऐसा तो करेंगे नहीं हम लोग। कैसे करेंगे देखिएगा शॉर्ट तरीका में। देखिए हर चीज का एक नियम होता है, अपना अपना एक तरीका होता है शॉर्ट तरीका का, और कंपटीशन में है तो शॉर्ट ही चलेगा, यहाँ पे लॉन्ग का और स्कोप नहीं है, ठीक है। एक नंबर लिखा, छोड़ो, पहले ये सवाल देख लो, सवाल लगाना, लगा दो, ठीक है। ओके, सवाल लगा दिए, कितना है ये देखिए, आपके सामने एक सवाल ले लिया, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल लगा हुआ था, सवाल क्या है कि 144 पूछा है कि इसका जो है वो कितना गुणनखंड, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ये समझिएगा, देखिए इसमें तरीका 3 वो होता है। पहला पूछेगा कितना गुणनखंड है, दूसरा पूछेगा आपसे कि कितना सम गुणनखंड है, तीसरा पूछेगा कितना इसका विषम है, फिर कितना अभाज्य है, ये सब पूछेगा। इन सभी को बाद में, पहले सिंपल से ये सीखना है कि इसका गुणनखंड जो है वो कितना है, बस ये सिर्फ सीखना है, ठीक है। चलिए देखिए करना कैसे है आपको, ये 144 है, पहले इसको तोड़िए, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको तोड़ते हैं पहले अलग अलग। ये है 144, ये होता है 12 × 12, ये है 100, 100 होता है 10 × 10। कैसे लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे कुछ भी कैसे लिखना है लिखिए, ठीक है। देखिए 12 12 10 10, आपका मर्जी हो कि नहीं, हम 25 × 4 लेकर लिख लो, कौन मना किया है, लिख लो, ठीक है। वैसे करना नहीं है, जैसे मर्जी कर लो। अब देखिए 12 क्या होता है, 3 × 4, 3 × 4, लेकिन 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर होता है 3 × 4 होता है 2 का स्क्वायर, 10 होता है 2 × 5 होता है ना, ये होगा 2 × 5, और ये भी होगा 2 × 5। यहाँ तक दिख रहा है आपको, शुक्रिया। तो ठीक है, इसको हटाते हैं, हटा दें इसको, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ देखना आपको पावर को, देखिए 3 है, 3 है, यहाँ पे 3 पर पावर 2 ही है, गुना में 2 पर पावर 2 है, पावर 2 है, यहाँ पे देखिए पावर 2 होगा, 2 4 6, 2 पर पावर 6 होगा, गुना में 5 को देखिए, 5 5 पावर 2 होगा ना, 5 पर पावर 2। अब यहाँ पे आपको कैसे निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। निकालना कैसे देखिए, आपको ध्यान देना है पावर पे, बेस में क्या मतलब नहीं है, ध्यान देना है आपको पावर पे कि पावर कैसे होगा। 2 है, 1 बढ़ा दीजिए 3, गुना में 6 है, 1 बढ़ा दीजिए कितना होगा 7, 2 है, बढ़ाइए 1 कितना 3, और सबको गुना कीजिए कितना होगा 27 × 3 = 63, ये आ गया है 63, और ये निकला है नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। इसका निकला है कितना, 63 निकल गया है नंबर ऑफ फैक्टर्स का, ये मान जो है वो होगा। अब सवाल ये आएगा कैसे, ये हर किसी मन में होता है कैसे बताओ तो सही, ये तो हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ ये तो समझाओ। चलिए पहले ये सीखना है कि अगर ऐसे मेरे सामने लिखा रहेगा और कोई भी अगर पूछ दिया कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर बताओ क्या होगा, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब सिंपल है कि नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया है, उसको तोड़ करके सबसे छोटा भाग में तोड़ करके उसका पावर लेना है, पावर को कर देना है, वहां से ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए कैसे हुआ, और ये कैसे जो है वो लॉन्ग में होता है, आखिर शॉर्ट बना
और शॉर्ट बना कैसे, इसका एक लॉन्ग भी तो होगा, क्या हम लॉन्ग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी सीखना है ना। चलो ठीक है, देखो इसको हटा दो, छापना है क्या, छापा छापी, चलो कर लो फटाफट छाप। ओके, देखिए जो नंबर ये वाला था ना, वो नंबर बहुत ही बड़ा नंबर था। अगर इसका हम निकालेंगे ना वो लॉन्ग मेथड, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। शॉर्ट कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं शॉर्ट में। मान लीजिए शॉर्ट में ले लिया हम 72, क्या ले लिए 72। अब ये 72 क्या होता है, 9 × 8, सॉरी 72 ना बराबर लेना, बराबर 72 क्या होता है 9 × 8, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर गुना में ये होता है 2 का क्यूब, यही तो होता है ना 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब हो जाता है। अगर यहाँ से आपको पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो कितना होगा, तो आप कहोगे 2 का पावर 1 बढ़ाएंगे 3 होगा, ये बढ़ाएंगे 4 होगा, 3 चौका 12। लेकिन ये यहाँ पे ये सीखना है भाई, ये लॉन्ग में कैसे होगा, इसके बारे में सीखना है, ठीक है। आ जाइए, देखिए मेरे भाई, ये 72 को आप पहले देखिए क्या होगा। ये जो 72 है आपका, यहाँ पे 2 पर पावर 0 जो है वो 1 होता है, 3 पर पावर 0 जो है वो भी 1 होता है। चाहे वो कोई भी नंबर हो, पावर अगर 0 होगा तो 1 ही होगा, जाहिर सी बात है। ओके, अब यहाँ देखिए, ये 1 भी तो इस 72 का फैक्टर एक होगा, चाहे कुछ भी हो जाए 1 भी तो होगा, 2 भी तो होगा, ऐसा ऐसा और भी तो होगा। ये शुरू करते हैं कहानी 3 से। 3 पर पावर 0 लेंगे, पहले पावर 2 है ना, पावर 0 लेंगे, फिर गुना में 3 पर पावर 1 के पास जाए, फिर गुना में 3 पर पावर 2 के पास जाए। अब यहाँ से आगे मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पावर 2 ही तक था ना, तो आपको उतना ही लेना जितना था ये, फिर गुना में जाइए, इसको ऐसे कर दिए ब्रैकेट से, फिर गुना में जाइए, 2 का पावर लीजिए 0 से, 2 का पावर 1 से, 2 का पावर 2 से, और 2 का पावर 3, ठीक है। ये हो गया है फैक्टर। अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो होगा। अब यहाँ से आपको दिखाएंगे कि इसका जो है वो 12 फैक्टर कैसे बना है, ये समझो। देखिए, अगर आप यहाँ से गुना करते जाते हैं इन सभी में, तो आपका मान जो है वो आते जाएगा। जैसे कि ये 3 पर पावर 0 है, ये 2 पर पावर 0 है, जब आप इससे गुना कीजिएगा इसमें, तो ये 1 ही आएगा, देखो वो 1। आगे बढ़िए, 3 पर पावर 0 है, 2 पर पावर 1 है, तो 2 होता है, 1 × 2 2 होगा। आगे बढ़िए, 1 × 4 4 होगा। आगे बढ़िए, 1 × 8 8 हो जाएगा। इससे हो गया। अब इसके पास आना है, 3 पर पावर 1 तो 3 ही होगा ना, 3 से गुना होगा 1 में तो 3 होगा, 3 से गुना होगा 2 में, 3 दूना 6 होगा, 3 से गुना होगा यहाँ पे 4 होगा ना, तो 3 चौका 12 होगा, 3 से गुना होगा यहाँ पर 8 में, तो 8 तिया 24 होगा। इससे हो गया। अब ये बचा होगा, ये 3 पर पावर 2 है कि ये 9 है, 9 से गुना होगा 1 में तो 9 होगा, 9 से गुना होगा 2 में तो 18 होगा, 9 से गुना होगा 4 में तो 36 होगा, और 9 से गुना होगा ये 8 में तो 72 होगा। ये सभी नंबर जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये सबका सब एक फैक्टर है, किसका 72 का फैक्टर है। ये हुआ इसका लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये है ना, ये 72 नंबर क्या है, सॉरी ये 12 नंबर क्या है, ये 12 नंबर 72 का एक फैक्टर है ये। ओके, हम इसी को सॉर्ट करके हम देख रहे हैं कि भाई अगर मेरा पावर 2 है, ये पावर शुरू हो रहा है 0 से, और यहाँ पावर 1 बढ़ रहा है। यहाँ पर पावर मेरा 2 ही था और पावर गया है 1 बढ़, कितना 3। यहाँ पावर मेरा 2 3 था, पावर गया है 1 बढ़, कितना हो गया है 4। तो ये कितना हो गया है 3 × 4। तो हम वही तो किए हैं 3 × 4, ये क्या कर दिए हैं 3 × 4, इसी को तो लिखे हैं 12। और क्या किए, इसको लिखे हैं हम 12। ऐसे ही आप करना है कि भाई ये जो है इससे मान हो जाता है 12। तो जब भी फैक्टर निकालना पड़े तो करना क्या है, उसको सबसे छोटा मान में लेना है, और पावर को बढ़ा, एक जितना पावर रहेगा उसका उसको बढ़ा करके लिख देना है। ये हुआ अभी सिर्फ नंबर और फैक्टर के बारे में। अगर कुछ और पूछेगा, अलग पूछेगा, तो वो मामला अलग है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है।
अभी बस इतना, अगला अभी आप बताएंगे, पहले इसको उतार लीजिए। अच्छा ठीक है, उतार लीजिए इसको।